इलस्ट्रेशन 6 दी थी जी आपको घर से करने के लिए, हो गई? ध्यान से सुनिए जी, कल आपका है टेस्ट। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल का जो टेस्ट है वो इसी चीज का है जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में। यू विल गेट 2 क्वेश्चंस in which you have to make analysis table, you have to write transaction, accounts involved, nature, how affected in debit and credit। 2 क्वेश्चन होंगे जी आपके, जस्ट लाइक इलस्ट्रेशन 6 जैसे है, या जैसे इलस्ट्रेशन 5 थी या लिस्टेड क्वेश्चन थे, वैसे ही जो है आपका कल टेस्ट है। सो आपको भी पता चल जाएगा और मेरे को भी पता चल जाएगा कि आप लोग कहां स्टैंड करते हैं, कितना आपको टॉपिक समझ में आया, बिकॉज यही बेस है हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज जर्नल। इलस्ट्रेशन 6 आपको घर से करके आने को दी थी, की है जी? पहले तो ये बताएं आप। खोल के रखें फिर जरा रजिस्टर जहां पर आपने ये इलस्ट्रेशन की है। बेटा अब क्यों हो रही है, घर से क्यों नहीं हुई? रॉन्ग। कृषा जी खोलो जी, खोलो। किया बेटा, खोलो खोलो। दिस इज इलस्ट्रेशन। तो 2 ही पार्ट्स किए हैं था, 3। इलस्ट्रेशन में 10 पार्ट्स थे। ओ बेटा ये बहाने 1947 से चलते आ रहे हैं, नहीं किया। हाँ जी, अपा ने पूरा नहीं किया, वेरी गुड। स्कूल में पेज रह गया, अपा किया नहीं। हाँ जी भाई, मैच नहीं करना, इंस्पिरेशन ले थोड़ी सी पढ़ने की, इंस्पिरेशन से। हाँ नहीं किया, रजिस्टर कर रह गया, वेरी गुड। आप नहीं कर रहे? 2 रह गई थी। बैग तो है तेरे पास, गलत वाला 10 रखे हैं, नहीं किया। 4, वो 2 यहां पे की हैं, तीसरी और 4 खाली पड़ी हैं। बंदा बन जा। हाँ बेटा जी, चार, 2, चौथी नहीं किया, 5, एक ही है, एक रहेगी। हाँ गुआच गई बेटा, देख 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 देख। कौन से वाली हैं ये? मैं जो होमवर्क दी थी उसकी बात कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 6। पूरा नहीं हुआ? हाँ जी, नहीं किया, पूरी हो गई, 4 करेंगे। हाँ जी, वही सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ट्रेडिशन, ईयर आफ्टर ईयर, जो 11th स्टैंडर्ड फॉलो करती आई है और मेरे हिसाब से जब तक मैं पढ़ाऊंगा करती रहेगी। दैट इज डूइंग सीए इन 11th स्टैंडर्ड। सीए की फुल फॉर्म पता है? कंप्लीट ऐश। कंप्लीट ऐश, ऐश्वर्या राय वाली ऐश नहीं, मस्ती। ठीक है, 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हैं, 4 डेमो क्लासेस दी, 6 तारीख से लेकर आज 21 तारीख है, 2 हफ्ते में 1 दिन आपको होमवर्क दिया, वो भी कॉपी पेस्ट ही था। ऊपर इलस्ट्रेशन है, नीचे सॉल्यूशन है। तो अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा तो क्या होगा? देखो मैं ना रोज रोज लेक्चरबाजी नहीं करूंगा। आई एम हेयर जस्ट टू गाइड यू। टू टेक दैट गाइडेंस और टू इग्नोर इट इज ओनली
योर चॉइस। पढ़ना होगा बेटा आप अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ना होगा आप अपने लिए नहीं पढ़ोगे। मैं सिर्फ आपको इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में रूबरू करा दूं कि 12वीं क्लास में फिर क्या होगा। 12वीं क्लास में होगा ये कि आपसे कुछ नहीं होगा। जितना जोर लगाना हो लगा लेना, XYZ किसी ट्यूटर के पास जाना हो चले जाना, क्योंकि वॉट यू आर इग्नोरिंग हेयर इज द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज ABCD। और अगर इतना तो आप भी समझदार हो, 10वीं पास हो, अगर ABCD नहीं आती होगी तो ना तो वर्ड आएगा, ना सेंटेंस बनेगा, ना एसे बनेगा, ना लेटर बनेगी, ना समरी आएगी, ना नोटिस आएगा, ना नोट आएगा, ना रिपोर्ट बनेगी, कुछ नहीं होगा अगर ABC नहीं आएगी तो। सो दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर, दैट इज A, B एंड C। और आप उसी चीज को आप लाइटली ले रहे हो। जो काम करके आए हैं, आई डोंट नो वेदर दे हैव कॉपीड इट और दे हैव डन इट ऑन देयर ओन। यमराज से 2-4 जन्म उधारे तो नहीं लेने पड़ गए थे आपको काम करने के लिए, कि हो गया था 15-20 मिनट में, हो गया था हाफ एन आवर एट द मैक्स। और अगर आप में से कोई भी कहे कि हम ईरान और US के बीच में वार्तालाप में इन्वॉल्व हैं, JD वांस हैं, जहाज में बैठ के पाकिस्तान जा रहे हैं सुलह कराने के लिए, वी आर डैम बिजी, आवर फोन हैज नॉट स्टॉप्ड रिंगिंग, यू नो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ऑन अस, विल मेक इट ओपन। तो ऐसा कुछ नहीं है। बुरा मत माना, तुम्हारे से वेला इस टाइम पर स्कूल में कोई नहीं है। वेले सानू वेले कहंदे, सानू की, यू फिट इन दैट कैटेगरी। वेला, मोस्ट वेला पर्सन इन द होल स्कूल। नर्सरी वाले भी तुमसे बिजी हैं राइट नाउ, नर्सरी वाले भी तुमसे बिजी हैं, तुम सबसे वेली क्लास हो स्कूल में भी और बाहर भी। तो 10 ट्रांजैक्शंस तो करनी थी। अब मैंने कल क्या रख दिया, टेस्ट। गधा देखा, अब मैं कुछ और बोलूंगा तो फिर बुरा मान जाओगे, ठीक। नॉर्मली गधा देखा, उसके सिर पे सींग होते हैं, नहीं गायब होते हैं ना, वैसे तुम गायब हो जाओगे कल, क्योंकि कल क्या है, टेस्ट। तो जैसे गधे के सिर पे से सींग गायब, हम ट्यूशन से गायब। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो कसाई की चाकू के नीचे आएगी, आएगी ना। तो तुम बकरे की मां हो, कब तक टेस्ट से भागोगे। मैं आएगा, तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हारा पेपर ले लेना है, सो कॉल्ड यूनिट टेस्ट, वहां भी भागोगे, वहां भी तो यही आएगा। यहां दिया होगा तो वहां कुछ करने लायक हो जाओगे, और अगर यहां टेस्ट से भाग जाओगे तो वहां भाग के दिखाना, तब मैं मानू खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार हो तुम। हां के ना। तो बड़े ही सभ्य प्यार भरे तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया कि काम करो। आज पहला दिन था आपके काम ना करने का, चेक मैंने कर लिया, आपको पता लग गया कि भाई काम चेक होगा। और अगली बार सिर्फ काम नहीं चेक होगा, साथ में जाएगा मैसेज व्हाट्सएप पे आपके पेरेंट्स को इंडिविजुअली प्यार भरी सत श्री अकाल, ठीक, कि आपके बालक ने काम नहीं किया जो उसको मिला था, और अगर आगे भी नहीं किया तो सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। सवारी आप हो, जिम्मेवारी आपके मां बाप आपको सिखाई देंगे फिर मैसेज मिलने के बाद। आई समझ। ये जो आपका टेस्ट हो रहा है ना, ये आप ही के लिए हो रहा है, पिछले साल नहीं हुआ था इस चैप्टर का टेस्ट। पिछले साल टेस्ट आज से, जो कल आपका टेस्ट होगा उसके 20 दिन बाद हुआ था, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए थे। बट वी हैव टू इवॉल्व, चेंज इज द कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो आपके लिए स्पेशली टेस्ट बनाया है इस चैप्टर के लिए, जिसका आज तक 25 साल में टेस्ट नहीं बना, ताकि आप लोग थोड़ा सिंसियर हो जाओ।
मैं फिर से बोल रहा हूं, हम 8th चैप्टर दैट इज जर्नल ऑलरेडी कर रहे हैं। जो आप इस चैप्टर में कर रहे हो वही करना है डिट्टो, विद ओनली वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट्स इट। एंट्री, पहले डेबिट लिखना फिर क्रेडिट लिखना, दैट्स इट। फॉर्मेट, बाकी हम वही कर रहे हैं जो हमने 8th चैप्टर में करना। देखो आप सब लोग ट्यूशंस पढ़ के आए हो 10वीं क्लास तक। मे बी आई एम रॉन्ग, कोई एक दो होनहार बालक होंगे जो घर पे पढ़ लिए होंगे अपने आप सेल्फ स्टडी। वैसे लगता तो है नहीं कोई, है कोई जिसने आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ी टिल 10th स्टैंडर्ड? वेरी गुड। होम ट्यूटर आता था अपने आप, सेल्फ स्टडी, कितने नंबर आए? बिल्कुल ठीक। एक को छोड़ दो, बाकी अरे साइड पे कर दिया भाई तेरे को, तेरे लिए नहीं है ये, बाकियों के लिए है। हाँ भाई बाकी ट्यूशन पढ़े हुए हो, बोलो। सो यू आर फेमिलियर विद द ट्यूशन कल्चर? फेमिलियर हो ना? 10वीं में तो इससे भी बड़े बड़े बैचों में पढ़े हुए हो, कई पढ़े हुए हैं वो सेलिब्रिटी टीचर्स से। तो आप लोग पढ़े हुए हो, और अभी तो तुम कॉमर्स में हो। अगर कहीं नॉन मेड में होते तो एडू स्क्वायर, अश्विनी सर, सराबा नगर कॉन्वेंट, 250 बच्चा खड़ा होकर भी लेक्चर लगा रहा है, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। यहां पढ़ना आगे फिल इन द ब्लैंक्स, चाहता के बीच में डैश आ जाती है, नहीं है ना? पढ़ना नहीं चाहता है। तो यू ऑल आर फेमिलियर विद ट्यूशन कल्चर। फेमिलियर? तो होमवर्क नामक वस्तु से पाला तो पढ़ा ही होगा, मिलता ही होगा, मैथ्स का डीपीपी, वर्कशीट्स, साइंस। तो नहीं किया होमवर्क कभी? तो फिर जो 10वीं में होनहार बने हुए हो 90%, 95%, 98%, 85%, 88%, वो तो होमवर्क करके आए। और अगर आपका पलेखा है 2 महीने पढ़े थे और आ गए, तो वो पलेखा दूर कर लो। मैं 11वीं के नंबर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं 12th के नंबर की बात कर रहा हूं। 25 साल मेरे को हो गए, आज तक कोई 2 महीने पढ़ के 12वीं में ना नंबर लाया था, ना ला रहा है, ना लाएगा। इतना कोई इंटेलिजेंट पैदा ही नहीं हुआ। और आप लोगों की इंटेलिजेंस की सोच जहां पर खत्म होती है, हमने वैसे वैसे इंटेलिजेंट बालक पढ़ाए हैं, वैसे वैसे, मतलब जिनकी इंटेलिजेंस पे आप शक कर ही नहीं सकते, वो भी 2 महीने पढ़ के नहीं ला सकते। सी इट्स अ प्रोसेस। आप 10th से सीधा 12th में नहीं आ गए, पहले किस में आए? 11th, फिर किस में जाओगे? 12th। तो आपको बोर्ड 2 साल दे रहा, कितने? 2 साल उस जजमेंट डे के लिए, जब आपका 12वीं का अकाउंट्स का पेपर होगा। तो 2 साल, 750 दिन। तो 750 दिन अगर वो दे रहे हैं, तो 750 में से कम 500 दिन तो पढ़ो। आई समझ? तो आज आपने ये मिस कर दिया, आगे से प्लीज होमवर्क करके आइएगा। मैं पहले तुम्हें बोल रहा हूं 11th स्टैंडर्ड इज वेरी लाइट, मैं होमवर्क दूंगा ही नहीं ज्यादा। आपका होमवर्क कभी 15 दिन में, 30 दिन में होगा एक बार, कि घंटे से ज्यादा लगेगा। अदरवाइज योर होमवर्क विल ओनली बी फिनिश्ड विद इन 30 मिनट्स। यार 30 मिनट तो सब्जेक्ट को दे सकते हो घर पे। तुम्हें घर पे कुछ तैयार करने को नहीं बोल रहा। जिसने ये कर रखा है, आई थिंक वो कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड है। यही करना जो आपको इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 5 में कराया। एक थर्ड आपने कर ली, पीछे क्वेश्चन 7th आपने कर लिया, असाइनमेंट आपने कर ली। अकाउंट्स की एक खूबी है, जो आपने किया है वही टेस्ट में आना है, कुछ अनोखा नहीं आएगा। इट इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स, कराए कुछ टेस्ट में कुछ डालें, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने परचेज करना है, सेल करना है, पैसे आ जाने हैं, पैसे चले जाने हैं, बिजनेस स्टार्ट हो जाना है, शॉपिंग कर लेनी है, दैट्स इट। वही ट्रांजैक्शंस आनी है। लेकिन वो तभी कर पाओगे ना जब एटलीस्ट फॉर्मेट पता होगा। यहां तो बोर्ड पे बना होता, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, नेचर, हाउ अफेक्टेड, डेबिट क्रेडिट। वहां कुछ नहीं होगा, वहां क्वेश्चन पेपर आएगा सीधा। आई समझ? अब जो करके आए हैं वो टैली कर लो, और जो नहीं करके आए हैं वो चुपचाप अपना क्वेश्चन करना शुरू करो बिना आवाज किए। मैं सारा करा रहा हूं टैली, एक एक आइटम, उसमें जो जो डाउट होगा दैट आई विल टेक अप। हाँ जी, 6.9 पेज, इलस्ट्रेशन 6। पहली ट्रांजैक्शन, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं 2, एक है कैश,
दूसरा है कैपिटल। कैश की नेचर है एसेट, कैपिटल की नेचर है कैपिटल। दोनों बढ़ रहे हैं। एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत परेशानी जी पहली ट्रांजैक्शन में? सेकेंड ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अब ये अकाउंट जो ओपन हो रहा है डेफिनेटली ये बिजनेस के नाम का अकाउंट ओपन हो रहा है। कैश हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन में आ चुका है एंड इट इज 1,00,000 रुपीज। टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज कैश एंड द अदर वन इज बैंक। कैश की नेचर भी एसेट है, बैंक की नेचर भी एसेट है। कैश हमारे पास कम हो रहा है, बैंक हमारे पास बढ़ रहा है। दोनों की नेचर एसेट है, एक कम हो गया और एक बढ़ गया। जो एसेट आपका कम हो गया उसे क्रेडिट करेंगे, जो एसेट आपका बढ़ गया उसे डेबिट करेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन, कोई दिक्कत परेशानी? बेटा ये पेन पीछे पास कर दो, बेटा पेन लाया करो, रोज रोज अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 3, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ये कैश कहां से विड्रू किया? बिजनेस में से। इसे खर्च कहां किया? बिजनेस के पर्पस के लिए कि पर्सनल यूज के लिए? तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जी, वन इज कैश एंड द अदर वन इज ड्रॉइंग्स। कैश की नेचर है एसेट, ड्रॉइंग्स पे कल बहुत सारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। ड्रॉइंग्स की नेचर है कैपिटल, ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करता है। तो आपके दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है जी, एक है कैश और दूसरा है ड्रॉइंग्स। कैश की नेचर है एसेट, एसेट हमारा जो है वो कम हो रहा है। ड्रॉइंग्स की नेचर है कैपिटल, ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल को कम करता है। एसेट कम होगा क्रेडिट होगा, कैपिटल कम होगा डेबिट होगा। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट, फोर्थ वन, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर विच यूज? पिछले में क्या था? यहां पर क्या है? और पिछले में पैसा कहां से निकाला जा रहा था? बिजनेस में पड़े हुए कैश में से। यहां पैसा कहां से निकाला जा रहा है? बैंक में से। आप बैंक गए, आपने कैश विड्रॉल फॉर्म फिल किया या आपने सेल्फ का चेक लगाया। सेल्फ का चेक क्या होता है? पे के आगे अपना लिखना होता है सेल्फ। सेल्फ मींस माई सेल्फ। अमाउंट लिख दी वर्ड्स में, अमाउंट लिख दी फिगर्स में, नीचे अपने साइन करो, जाकर उन्हें डिपॉजिट वो चेक पकड़ाओ, वो आपको जितने चेक में अमाउंट लिखी होगी वो दे देंगे। ऐसे आपने पैसे विड्रॉ करने होते हैं। या फिर वो है एटीएम कार्ड डालो और कैश जो है वो विड्रॉ कर लो। लेकिन द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज पैसा कहां से निकाल रहे हो? आपका पैसा बैंक में पड़ा है, वो आपके लिए एसेट है, एसेट का नाम है बैंक। वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा जी आपके पास बैंक। इतना क्लियर है जी? बैंक में गए, सपोज एटीएम डाला, कैश आ गया। दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश। इसमें तीसरा अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, ओनली टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज बैंक एंड द अदर वन इज कैश। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा जी तो प्लीज पूछ लो। अगर आपको लग रहा है कोई और अकाउंट हो सकता है तो प्लीज आस्क। हाँ जी, किस लिए पैसा निकाल रहे हैं? अभी यूज कर लिया, बताया आपको कि किस पर्पस के लिए यूज कर लिया, खर्च कर लिया, वो बाद में होगा। अभी सिर्फ एटीएम जाकर आपने पैसे निकलवाए हैं। सो टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। व्हाट इज द नेचर ऑफ बोथ ऑफ देम? एसेट। हाँ जी, क्योंकि पहले वाले में स्पेसिफाइड था पर्सनल यूज के लिए, इसलिए ड्राइंग। ठीक है। सो टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। हाँ जी, बिल्कुल ड्राइंग्स जी, थर्ड बनता ही नहीं जी। हम बैंक गए, पैसे निकाल लिए और अपने पर्सनल यूज के लिए लगा दिए, तो ये तो बिजनेस के अंदर आया ही नहीं। हाँ के ना, आपा ने पैसे निकाले, ₹1,00,000 आईफोन 17,
ले लिया और घर लेके चले गए। बिजनेस में ना आईफोन आया, बिजनेस में ना कैश आया, बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया और ओनर की जेब में आ गया फोन, और बिजनेस में दूसरा अकाउंट आया ड्रॉइंग्स। क्लियर जी? सो बैंक आपका एसेट कम हो गया जी, क्रेडिट होगा। कैश आपका एसेट बढ़ गया, डेबिट होगा। कोई दिक्कत परेशानी जी इस ट्रांजैक्शन के अंदर? नेक्स्ट प्लीज। रिसीव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वन जी। क्या मिला जी हमें? चेक। किससे मिला जी? शाम कौन है जी? डेटर कौन होता है जी? हाँ, जिनसे हमने पैसे क्यों लेने होते हैं? क्योंकि हमने उन्हें क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज सेल की थी पास्ट में, और आज वो हमें पैसा दे रहा है। इज दैट ओके जी? कैश दे रहा है कि चेक दे रहा है? सुना नहीं? इसमें प्लीज स्टॉप राइटिंग एवरीबडी। जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सुन लो, समझ लो। जब भी हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पता ना चेक? देखा है? सबने देखा है चेक? पीस ऑफ पेपर है, डन। किसने चेक दिया? शाम ने। क्यों दिया? वो हमारा क्या था? डेटर की नेचर। डेटर की नेचर जी। आज वो हमें चेक दे रहा है, पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहा है, एसेट बढ़ेगा कि कम होगा? शाम ने कितने का चेक दिया? तो मैं यही मान लेता हूं उसने हमारे कितने पैसे देने थे? 5। आज उसने हमें कितने का चेक दिया? 5। तो अब उसने हमें कितने पैसे देने हैं फ्यूचर में? पहले कितने देने थे? 5 दे दिए, अब कितने देने हैं? 0। तो एसेट बढ़ गया कि कम हो गया? लो जी, कम हो गया। नाउ लिसन एवरीबडी, प्लीज केयरफुली लिसन टू इट। आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? पीस ऑफ पेपर। अगर आपको चेक मिल गया, सपोज आप में से किसी ने मेरे को फीस दी चेक में। किसमें? चेक में। अभी दी। कितने बजे? 3:30। डन। बैंकिंग आवर्स 4 बजे तक के होते हैं। कितने बजे तक? 4 बजे के बाद बैंक वाले आपको पब्लिक को एंटरटेन नहीं करते, पब्लिक डीलिंग खत्म हो जाती है। डन जी। आपका बैच 4 बजे खत्म होगा और उसके बाद अगला बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने मेरे को चेक दिया, क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए? क्या मेरे बैंक अकाउंट में आपका मेरे को चेक पकड़ाते सार पैसे आ गए कि नहीं आए? पक्का? कब आएंगे? जब मैं चेक बैंक में जाकर डिपॉजिट कराऊंगा। मेरे को एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको बोलते हैं चेक डिपॉजिट फॉर्म। चेक डिपॉजिट फॉर्म। उस फॉर्म के ऊपर मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अपना अकाउंट नंबर लिखूंगा, अपनी डिटेल्स लिखूंगा, साइन करूंगा। आपने जो मेरे को चेक दिया उसके नीचे 6 डिजिट्स होते हैं, उसे चेक नंबर बोलते हैं। वो चेक नंबर लिखूंगा। आपका चेक कौन से बैंक का था, कौन सी ब्रांच का था, उसका नाम लिखूंगा। फिर चेक को उसके साथ स्टेपल करूंगा और वहां पर एक ड्रॉप इन बॉक्स पड़ा होगा, उसमें चेक डाल दूंगा। आ गए मेरे अकाउंट में पैसे? नहीं। वो चेक ड्रॉप इन बॉक्स में से शाम को जब भी स्टाफ को टाइम लगेगा वो चेक निकालेगा, ठाटा ठाटा करेगा और फिर मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। वो भी तब अगर मेरा अकाउंट बैंक और आपका बैंक सेम है, ब्रांच डिफरेंट, आपका एसबीआई मेरा एसबीआई, विद इन 2 आवर्स आपके खाते में से पैसे निकल जाएंगे, मेरे खाते में आ जाएंगे। आपका एचडीएफसी है, मेरा एसबीआई, गए 3 दिन। 2 से 3 दिन लगते हैं इंट्रा बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। तो 2 से 3 दिन बैंक लेगा चेक को क्लियर करने में। डन। अभी हाल फिलहाल चेक आया, किसने दिया? अब आप प्लीज अगली ट्रांजैक्शन चेक करें। जिस दिन आपको शाम से चेक मिला, क्या उस दिन हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया? हां या ना? तो ये चेक अभी इस दिन किसके पास पड़ा है? हमारे पास। हमारे पास पड़ा है जी। आप सॉल्यूशन चेक कर लें। 2 वर्ड्स यूज्ड हैं, एक है चेक इन हैंड और दूसरे को वो क्या मान रहे हैं? कैश। What I'll suggest is don't consider it cash because you'll get confused. Consider what?
चेक इन हैंड, बट व्हाट आई से इज इमटेरियल। आपके स्कूल वाले क्या कहेंगे अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो दैट, क्योंकि स्कूल का पेपर उन्होंने चेक करना, मैंने नहीं चेक करना। मैं देखो ये जो कैश वर्ड है ना, ये पिछले 1-2 साल से वापस आया है। 10 साल तक गायब था। 10 साल तक आपके ऑथर साहब इस कैश इसे ट्रीट नहीं करते थे, इसे ट्रीट करते थे चेक इन हैंड। अब आप बोलो जी मेरे पास चेक पड़ा है, शाम ने दिया था तो चेक इन हैंड मेरे पास है। इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है? इस चेक की कोई मॉनेटरी वैल्यू है? अरे 5,000 रुपए है इसकी मॉनेटरी वैल्यू भाई। इस चेक की 5,000 रुपए मॉनेटरी वैल्यू है। इसको ही बैंक में जमा कराऊंगा तो ही मेरे खाते में कितने आएंगे? 5,000। इसको मैंने इनको दे दिया। चेक था ना 5,000 का, मैंने इनको दे दिया क्योंकि मैंने इनके पैसे देने थे, मेरा अकाउंट सेटल। चेक जो है वो आप एंडोर्स भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आगे दे सकते हो। इसने इनको देना था, दे दिया। इसने इनको देना था, दे दिया। तो क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है? गांधी जी, मैंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिए। तो ये एंडोर्स भी हो सकता है, लेकिन कब? जब वो बेयरर चेक हो। केड़ा चेक हो? देखो ये सारी बारीकियां कहां से निकल रही हैं? एक वर्ड से, वर्ड का नाम चेक। बेयरर चेक। केड़ा चेक? बेयरर का मतलब जिसके हाथ में उसी का हो गया। फिर होता है क्रॉस्ड चेक। केड़ा चेक? क्रॉस्ड चेक में आप टॉप लेफ्ट पे ये कर देते हो, 2 लाइनें, पैरेलल लाइंस। अब ये क्रॉस चेक हो गया। सपोज इन्होंने मेरे को चेक दिया, मेरा नाम लिखा वहां पे तरुण बर्तवाल, और इन्होंने ऊपर ये डाल दिया। अब मैं उस चेक को इनको नहीं दे सकता। अब अगर मैं सपोज मेरा चेक मिसप्लेस हो गया, मेरा चेक मिसप्लेस हो गया, इनको मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बैंक में उस चेक को लेकर जाएंगे ना, बैंक वाले इनको पैसे नहीं देंगे, बैंक वाले मेरे अकाउंट में ही पैसे डालेंगे। ये छोड़ो, मैं भी लेके जाऊंगा ना अगर बैंक में इस चेक को, बैंक वाले मेरे को हाथ में पैसा नहीं देंगे, मेरा पैसा जाएगा मेरे अकाउंट में। तो जब भी आप किसी को चेक देते हो, इट इज ऑलवेज टू क्रॉस इट। क्रॉस कर दो, ये भी बहुत होता है। और आपको अच्छा करना है तो यहां लिख दो अकाउंट पेई। अकाउंट भी जिसका अकाउंट मेंशन है वही पेई है, उसे को ही पैसे देने हैं और किसी को पैसे नहीं देने। तो चेक इज अ मोड ऑफ रेमिटेंस, वेरी सेफ मोड ऑफ रेमिटेंस। किसी को 5 करोड़ का चेक काट के दे दो, चेक है, क्रॉस करके दे दिया, सेफ। मिसप्लेस भी होगा, चोरी भी होगा, कोई चक्कर नहीं। अब यही 5 करोड़ भरो ट्रंक में और दो, जान से भी जाओगे और माल से भी जाओगे। आई समझ? तो अब वापस आ जाओ, यहां पर क्या लिखा है यहां पे? अब आप बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ चेक इन हैंड? एसेट। प्रूव करो। क्योंकि इसे ही कल आप बैंक में क्या करोगे और आपके अकाउंट में क्या आ जाएंगे? पैसे। विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश इज नोन एज एसेट। सो इस ट्रांजैक्शन में आपके पास 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक का नाम है श्याम और दूसरे का नाम है चेक इन हैंड। नेचर प्लीज, दोनों की, दोनों ही क्या हैं? कौन सा एसेट बढ़ रहा है, कौन सा एसेट कम हो रहा है? जो एसेट कम हो रहा है वो क्रेडिट होगा, जो एसेट बढ़ रहा है वो डेबिट होगा। कहानी क्लियर है जी? ट्रांजैक्शन क्लियर है जी? और अगर उसी दिन, जिस दिन शाम ने मेरे को चेक दिया, मैं एग्जांपल दे रहा था ना आपकी, आपने मेरे को चेक दिया, स्टाफ है, फटाफट जाएगा बैंक में, 4 बजे से पहले पहुंच जाएगा और बैंक में डिपॉजिट करा देगा। अब बताओ फिर कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं यहां पे? सेम। जाग भाई जाग, रौनव, कौन कौन से 2 चेक इन, वो कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? चेक इन हैंड है ही नहीं बेटा, एक है श्याम और दूसरा है चेक। तो मेरे हैंड से चला गया, वो तो किसके हैंड में आ गया? बैंक के। हाँ के ना? अब आप काउंटर तो करते नहीं। अब आप काउंटर करो, सर मेरा HDFC बैंक, आपका SBI, तो पैसे तो कब आएंगे? 3 दिन के बाद, जब मर्जी आए। मेरे हिसाब से तो मैंने वो चेक कहां दे दिया? बैंक में, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया।
चाहे पैसे 3 दिन के बाद रिफ्लेक्ट हो, लेकिन आई अज्यूम कि मेरे पास पैसा आ गया। इज दैट ओके जी? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, थोड़ा नींद से जागो, जोर से बोलो। हाँ हाँ, एक बार फिर, मैं नहीं सुना, आवाज नहीं आई। हाँ, उच्ची सारी बोलो, बोलो सो निहाल। हाँ, जीसस की जय हो, या अल्लाह। आपा सेकुलर है, डन। तो थोड़ा नींद से जागो भाई, नींद से जागो। वैसे तुम 3 से 4 आते हो, सबसे दलिद्री टाइम होता है ये। तुम्हें देखे हा करी जा रहे हो, अरे कम से कम ये तो कर लो। ब्लैक कॉफी पी के आया करो, बिना दूध वाली। आनी वापस आओ। सो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व आर, जल्दी बोलो, शाम एंड। अगर उस दिन जमा करा दिया तो, लेकिन अपने क्वेश्चन में हमने जमा कराया है नेक्स्ट डे, तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, वन इज शाम एंड अदर वन इज चेक इन हैंड। क्लियर हो गया जी? अब अगली ट्रांजैक्शन पे आओ। अब आप इसी चेक को कहां डिपॉजिट करा रहे हो? अकाउंट्स इन्वॉल्व बताओ जी। एक है जी बैंक। शाम तो गया बेटा, कितनी बार आपको पैसे देगा वो? शाम हमारा एसेट था, जीरो हो गया। श्याम जी इज आउट ऑफ द पिक्चर। श्याम जी ने आपको चेक फाड़ के दे दिया। श्याम जी के हिसाब से उनके अकाउंट से पैसे चले गए और आपके अकाउंट में पैसे आ गए। श्याम जी तो इसी ट्रांजैक्शन में खत्म हो गए थे। श्याम जी के बदले में कौन नया एसेट पैदा हुआ था? आज वो एसेट चलकर कहां गया? बैंक में। और वो चेक इन हैंड किस में कन्वर्ट हो गया? बैंक बैलेंस में। किस में? बैंक बैलेंस में। पैसा आपके अकाउंट में आएगा। सो 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज बैंक एंड द सेकेंड वन इज चेक इन हैंड। गिव मी नेचर ऑफ बोथ। अब खुद सोचो, कौन सा एसेट कम हो गया, कौन सा एसेट बढ़ गया? जो बढ़ गया वो डेबिट होगा, जो कम हो गया वो क्रेडिट होगा। इज दैट ओके जी? हाँ जी, जो घर से काम करके आए थे, अब समझ आ गया, क्योंकि आपने तो कर लिया था नीचे से देख के सॉल्यूशन में से। अब लॉजिक क्लियर हो गया जी? बोलो। आपके स्कूल वाले कैश बोलें तो ठीक है, फिर यहां शाम और क्या आ जाएगा? कैश। यहां बैंक और क्या आ जाएगा? कैश। क्लियर है जी? अब मैं उस कैश से सहमत क्यों नहीं हूं? है तो वो कैश ही, लेकिन मैं उस कैश से क्यों सहमत नहीं हूं? आपके पास चेक आया जी 5,000 रुपए का। कितने का? लुधियाना इज अ फूडी सिटी, को बहुत फैंसी फैंसी यहां पर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। जो नया खुलता है 6 महीने तो बहुत चलता है, ठीक है ना? फिर हम पंजाबी बोर हो जाते हैं, नवा ले आओ। हाँ के ना? अब केड़ा नवा आया हुआ है? वहां चले गए खाने, वहां खाना खाने चले गए। ले लेगा आपका चेक वो? बोलो। नीचे जाओ, खानसामा है, ले लेगा चेक? ओ जूस की वो है, गन्ने के जूस वाला, ले लेगा चेक? है? उनको गांधी जी दो, ले लेंगे कि मना कर देंगे? ले लेंगे ना। दैट इज द डिफरेंस, कि कैश हर कोई ले लेगा, चेक क्यों नहीं लेगा? भैया चेक टप्पा खा जाता है, बाउंस। इसको बाउंस हम बोलते हैं। बाउंस नाम की कोई टर्म नहीं है अकाउंट्स में, उसे बोलते हैं डिसऑनर। क्या होता है? ऑनर का मतलब प्राइड नहीं, ऑनर का मतलब आपने कमिटमेंट पूरी कर दी, सलमान खान की तरह। एक बार कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। अगर आपने किसी को चेक दे दिया और आपके खाते में पैसा नहीं है, तो फिर चेक खाएगा टप्पा, और आपके ऊपर लगेगा केस, सेक्शन 420 420 का, और आप जाओगे जेल। यस, दिस इज हाउ मच डेंजरस इट इज। बट चेक क्यों प्रेफर नहीं करते? बिकॉज इसमें मत्था पच्ची बहुत है। चेक पहले जमा कराओ, फिर जी टप्पा खा गया, फिर बैंक वाले टप्पा खाने के बाद पता क्या करते हैं? चार्जेस चार्ज करते हैं। इसने मेरे को चेक दिया और इसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, चेक क्या हो गया? टप्पा खा गया। अब पहले तो मेरे को चेक भी मेरे को लेकर आना पड़ेगा, फिर वो मेरे अकाउंट में से क्या करेंगे? बैंक चार्जेस चार्ज करेंगे, 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए। क्यों? उनको मेहनत करनी पड़ गई, उनको चेक लगाना पड़ गया, देखना पड़ गया। चेक टप्पा खा गया तो वो मेरे से क्या चार्ज करेंगे?
बैंक चार्जेस कि चेक डिसऑनर हो गया, हमें काम करना पड़ा, इसकी वजह से हम आपसे बैंक चार्जेस चार्ज करेंगे। मैं किससे चार्ज करूंगा? इनसे। मेरी गलती थी कि इनकी गलती थी? इनकी गलती थी। तो एक ही वर्ड कर रहे थे हम, चेक। चेक से देखो कितना कुछ आ गया। सो हाउ डीप दिस इज। हाँ जी, बैंक, बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट मिल जाता। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब इसने बोल दिया हाँ जी बैंक ओवरड्राफ्ट। लुधियाना में बहुत पैसा है, लुधियाना में बहुत पैसा है, हाँ के ना? ये पहले लिखा है आपका। इट्स योर भ्रम, इल्यूजन। सब लिमिटों का पैसा है। नाम सुना होगा आपने, लिमिट, उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब उधारी पैसा है, अपना कुछ नहीं है, सब उधारी पैसा है। बैंकों से क्या ले रखी है? लिमिट। लोन नहीं, लिमिट। कितने की? 100 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ की लिमिट ली, बैंक वाले पैसे मांगने आ गए। ओ आओ आओ पाजी कोई नहीं, ऐ करो एक 150 करोड़ की लिमिट और दे दो। कितने दी? 150 करोड़ की लिमिट आई, उसमें 100 करोड़ वापस कर दिया। पिछला खड़ा था ना, 50 करोड़ हो रहा गया, आ गया, बैंक वाला राजी, टारगेट मीट हो गया, 100 करोड़ की रिकवरी भी होगी, नवा लोन भी दे दिया। ठप्पू किसका लग गया? बैंक का। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, वो आरसीबी वाले माल्या साहब, गोवेंट गॉन, किनका चूना लगा के गए? बैंक का। तुम एक लोन की किस्त पूरी ना करो, गड्डी उठाने आ जाते हैं। उठा के लाओ ना मेहुल चौकसी को, उठा के लाओ विजय माल्या को, हजारों करोड़ लेकर भाग गया। तो पिस्ता कौन है? कॉमन मैन। कौन नहीं पिस्ता? कॉन मैन। तो क्या बनना है? नहीं, कॉमन मैन। आओ वापस, कॉमन मैन नहीं बनना। चलो, हाँ जी, तुमने चेक को देखो कहां तक घुमा दिया। अब आगे चलें। हाँ जी, दोनों ट्रांजैक्शन समझ में आ गई? नेक्स्ट प्लीज, अगली ट्रांजैक्शन पे आओ जी। क्लियर कट मेंशन है, हु इज महेश। कौन होता है क्रेडिटर? जिसको हमने पैसे क्यों देने हैं? क्योंकि हमने पास्ट में उनसे गुड्स खरीदे थे उधार पे। प्लीज, अकाउंट्स इन्वॉल्व। महेश एंड, आप में से किसी ने नहीं पूछा सर यहां पे भी तो चेक आया, यहां इतना स्यापा मचा दिया था चेक का, यहां पे आपने कुछ भी नहीं कहा, सीधे लगा दिया। यस, यहां पर हमारे पास चेक नहीं आ रहा, हम तो चेक काट के दे रहे हैं। वो जहाज बनाए, वो उसमें रख के मूंगफली खाए, वो उसको बैंक में जमा कराए, वो छाती के साथ लगा के रखे। दैट इज हिज स्वीट विल। 3 महीने, कितना है आज डेट क्या है? 21 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 21 जुलाई तक जो मर्जी कर ले चेक के साथ। अगर 22 जुलाई को जाकर चेक बैंक में लगाएगा, बैंक वाले ऑनर नहीं करेंगे। आपके चेक की लाइफ होती है सिर्फ कितनी? 3 महीने। 3 महीने के बाद बैंक उसे ऑनर नहीं करता। तो जब हमने किसी को चेक देना है, हमारी तरफ से तो पैसे गए, कहां से गए? बैंक में से गए। कहां से गए? सो दीज टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। प्लीज टेल मी इट्स नेचर। बैंक की नेचर जी, महेश बाबू की नेचर, पैसे गए कि आ गए? एसेट। महेश जी को कितने का चेक दे रहे हो? कितने का? हमें क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि हमने महेश जी के कितने पैसे देने हैं। आई विल अज्यूम कि महेश जी के हमने एटलीस्ट कितने देने थे? 10,000। आज हमने उन्हें 10,000 का चेक दे दिया। सो नाउ हाउ मच वी ओ देम? लाइबिलिटी 10,000 की थी, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता जी? डेबिट। एसेट कम होता है तो क्या होता जी? नेक्स्ट प्लीज। पेड सैलरी टू स्टाफ। फटाफट बताओ जी, अकाउंट्स इन्वॉल्व। सैलरी एंड सैलरी की नेचर, कैश की नेचर। कैश बढ़ गया कम हो गया? एक्सपेंस कम हो गया बढ़ गया? एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे? और आपका कैश एसेट कम होगा तो क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्लीज। पेड रेंट बाय, हाँ जी, इज इट द रेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द ओनर?
ओके, नॉर्मल रेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बन रही हैं, तो सारे खर्चे भी किसके होंगे। तो ये रेंट अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है कि नहीं। रेंट की नेचर, मोड ऑफ पेमेंट, तो वर्ड कौन सा आएगा, रेंट इज एक्सपेंस एंड बैंक इज, कौन बढ़ रहा है, कौन कम हो रहा है, क्लियर है जी। नेक्स्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कब लिया था हमें नहीं मालूम, ऊपर की ट्रांजैक्शन में कहीं लोन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आज हम उस लोन पे क्या दे रहे हैं, और हमें यह भी नहीं मालूम है कि ये लोन किससे लिया था, बैंक से लिया था कि थर्ड पार्टी से लिया था। यस और नो, जल्दी बोलो प्लीज। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन। एक आ गया जी, और एक आ गया जी इंटरेस्ट। आई होप यू नो व्हाट इज इंटरेस्ट, क्लियर है। कोई आपको पैसा यूज करने को दे रहा है तो आप उसे क्या देंगे, आप किसी को पैसा यूज करने के लिए दे रहे हैं तो वो आपको क्या देगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश, एसेट। कैश इज एन एसेट एंड इंटरेस्ट इज एन, तसल्ली कर लो भाई, ये क्लियर है सबको। इज इट क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, पैसे गए क्या आ गए, बढ़ गए कम हो गए, हाँ जी दोबारा बोलो। इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं वो बोल लेगा, क्यों टेंशन ले रहा। इंटरेस्ट लाइबिलिटी तब होता बेटा जब हम उसे पे ना करते। राइट नाउ वी आर पेइंग इट। आपने स्टाफ को सैलरी पे की थी, वो लाइबिलिटी थी कि एक्सपेंस था। उसने आपको सर्विस दी, आपने उसको पैसे दे दिए, खर्चा, पेमेंट, कहानी खत्म। यहां पर हम बैंक को क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। बैंक ने हमें पैसा यूज करने के लिए दिया था, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कि हम प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रहे हैं। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, लोन इज अ लायबिलिटी। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट वापस करता फिर मेरा एक्सपेंस नहीं आता, फिर मेरी लायबिलिटी कम हो जाती। यहां मेरा क्या कम हो रहा है, एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस इज द पॉइंट अंडर क्वेश्चन, नॉट लोन। इज दैट ओके जी। सो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। क्लियर है, एक्सपेंस क्यों है, क्यों है एक्सपेंस, प्रूव करो। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई आपको पैसा दे रहा है उधार तो वो बदले में उसके लिए कुछ आपसे लेगा, और उसे बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आपको पैसा उधार दे रहा है और आप उसे कुछ नहीं दे रहे, और कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई यारी दोस्ती नहीं है, तो वो आपको पैसा क्यों देगा। वो पैसा कहां डिपॉजिट करा देगा, बैंक में। बैंक में उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो वही इंटरेस्ट वो किससे एक्सपेक्ट कर रहा है, हमसे। इज दैट ओके जी। सो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, क्योंकि हम इसे पे कर रहे हैं। जिसे मिल रहा है उसके लिए क्या है, रेवेन्यू। उसके लिए क्या है, रेवेन्यू। इज दैट ओके जी। जल्दी बोलो जी। हाँ जी, अब हो गई 10 ट्रांजैक्शंस। यही काम था घर से करने वाला जो आपने नहीं किया। अब फटाफट चैप्टर नंबर 8 पे आओ जरा। .57 पेज, 8.57 पेज खुल गया जी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ गया। पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख रही है जी, चालू हो जाओ। स्टार्ट सॉल्विंग इट। एनालिसिस टेबल, डू द एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस हियर। क्वेश्चन नंबर 1, हरी अप। मंजीत पॉज कर दो। अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश एंड कैपिटल। कैश एसेट है जी, कैपिटल कैपिटल है, दोनों बढ़ रहे हैं। कैश वाला डेबिट होगा, कैपिटल वाला। April 2 जी, गुड्स परचेज फॉर कैश। अकाउंट्स इन्वॉल्व, वन इज परचेजेस एंड द अदर वन इज परचेजेस की नेचर, कैश की नेचर। एक्सपेंस बढ़ गया जी और एसेट आपका कम हो गया। जो बढ़ गया वो डेबिट होगा जी, जो कम हो गया वो, हाँ जी। 3 अप्रैल हो गई जी ट्रांजैक्शन के, पढ़िए अभी।
थर्ड वन हो गई जी। अब ध्यान से सुनो जी, इसके अंदर जितना कुछ है अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 30 तक, ये आप अपने टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए घर पे सॉल्व करो। कल आपका टेस्ट है, इसमें जितनी ट्रांजैक्शन हम सब कर चुके हैं, या तो इलस्ट्रेशन में या लिस्टेड क्वेश्चन में या फिर अपनी असाइनमेंट में। और एक चीज और, टेस्ट है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है। आप आके टेस्ट दें, नंबर कम आते हैं, नंबर ज्यादा आते हैं, नंबर नहीं आते हैं, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप टेस्ट की तैयारी करके आए और टेस्ट दें, मतलब प्रॉब्लम को फेस करें रादर देन उससे भागें। सो दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न। टेस्ट देने आए, नंबरों की चिंता मत करें।